शख्स कृष्ण भावना अमृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खड़वांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्मा निवारण अवस्था प्राप्त होती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं है। भगवत धाम या भगवत भक्ति के बीच में कोई अंतर ही नहीं है। चूंकि दोनों चरम पद है, अतः भगवान का दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति के विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना अमृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावना अमृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्मा प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है वो निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। इस तात्पर्य का अर्थ है कि भगवत धाम आप कभी भी पा सकते हैं। अपने आप को पूरा भगवान के ऊपर शरणागत कर देना है कि हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, मैं आपका दास हूँ, आप हमको जैसे रखना चाहें वैसे मैं रहूँगा। आप चाहे झोपड़ी में रखें, चाहे 2 मंजिला मकान में रखें, आपकी इच्छा पर हो। जब आप ये बात भगवान के सामने कहकर भगवान को समर्पित कर देते हैं अपने आप को, तो आप भगवत धाम पा गए। इसीलिए भक्ति करना बड़ी बात नहीं है। भक्ति तो कोई भी कर सकता है, दिखावा, टीका, ये गिरवा वस्त्र कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके मन में क्या है? क्या वो भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया है? क्या वो भगवान को जितना शास्त्र अनुसार चलता है? दिखावा करना और एक माइंडली होना, ये जमीन आसमान का फर्क है। कोई भी तो कुछ दिखावा कर सकता है, लेकिन माइंड में उसे क्या चल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। सो भक्तों, अगर आपको भगवत धाम प्राप्त करना है तो एक ही उपाय है, भगवान नाम संकीर्तन, हरि नाम जप, और आप अपने कर्म करते रहें, कर्म को छोड़े ना। भगवान भी कहते हैं कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेसु कदाचन। क्या? कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेसु कदाचन। अपने आप कर्म करते रहिए, लेकिन फल की चिंता मत करें। फल भगवान पे छोड़ दें और कर्म करते रहें और हरिनाम करते रहें और संकीर्तन कर रहे हैं, आपको भगवत धाम मिल ही जाएगा। अब भगवान धाम पाने के लिए आपको यह सब तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप भगवान धाम नहीं जा सकते हैं। क्योंकि
जो इस संसार के मोह माया विषयों में फंसा है उसको भगवत धाम प्राप्त नहीं होता है। कहा भी गया है, जो सबसे बड़ा भोगी वो सबसे बड़ा रोगी, और जो सबसे बड़ा योगी वो सबसे बड़ा निरोगी। इसलिए संसार के भोग विषय को छोड़ दें और ओनली वन भगवान के स्मरण करें, भगवान का भजन करें, संकीर्तन करें, तो आपको अपने जीवन में बहुत आनंद मिलेगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।